सिर्फ अली अमीर गंडापुर जो है या हामिद खान की बात नहीं है, पार्लिमानी सियासत जो उनका अभी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, इसके अलावा असद कैसर, इसके अलावा इस तरीके के जितने लोग हैं जो पार्लियामान में मौजूद हैं वो सारे इसके मुखालिफ हैं। इसके हामी वो हैं जो या भगोड़े हैं, या वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, या वो दूर से होकर हवाई तीर चलाते हैं। जो लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, जो लोग हुकूमत को, रियासत को और यहाँ पर अवाम को फेस करते हैं, उनमें से कोई बंदा इस चीज का हामी नहीं है कि वो कल आए। मैं आपको बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि आज जब पार्लियामेंट में इसका आईनी तरमीमी कमेटी का इजलास हो रहा था, तो वहां पे उमर अयूब भी मौजूद थे, वहां पे और भी बहुत सारे पीटीआई के लोग मौजूद थे। उनमें से अक्सर लोग सारे लोगों को ये कह रहे थे कि यार ये बस हम अब बताएं हम क्या करें। और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार अदा कर रही है ना, वो अलीमा खान साहिबा की तरफ से जो सोशल मीडिया पे आ रहा है। हालांकि आपको पता है कि वो तो गिरफ्तार है, उनका सोशल मीडिया भी यहाँ पे नहीं है, बाहर से उनका कोई वो अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, और वो बार बार कह रहे हैं कि जो कल नहीं आएगा, जो कल नहीं निकलेगा, वो समझो हमारी तरफ से फारिग है। तो इस तरीके का जो जी मैसेज है, जो प्रेशर है ना सोशल मीडिया का, और ऐसे एलिमेंट जो बाहर बैठे हुए हैं, जिसमें शहबाज गिल है, जिसमें और इस तरीके के दूसरे लोग हैं, उनका प्रेशर ज्यादा है, और सोशल मीडिया का ये वो प्रेशर है। अब मेरा उससे नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप अगर आज के 2-3 दिनों के पीटीआई के मुख्तलिफ जो जो वो प्लेटफॉर्म्स हैं या पेजेस हैं, उनके ऊपर जाके देखें, तो उनको जो जो मशवरे दे रहे हैं लोग, कारकुन दे रहे हैं, वो इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये ना करें या हम नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है ये तो खुदकुशी करने जा रहे हैं। अगर अच्छा। किसी भी, अगर जी किसी भी अदारे में, अगर हाँ पीटीआई की किसी भी अदारे में, पार्लियामान में या लोगों में कोई थोड़ी बहुत अगर सिंपैथी थी, अगर कल का इन्होंने ये इवेंट किया, तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि वो खत्म हो जाएगी। जी, वो तो खैर देखिए, वो तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की है, लेकिन अब जाहिर बात है कि वहां भी एक जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो नज़ियाती उनका जो है विंग, वो अब मुसिर है इस बात के ऊपर। बहरहाल देखिए अब कल तक के क्या होता है मामला। ये तो ठप ही हो गया है। अब ये जरा आ जाते हैं जो बड़ी पेशरफ्त हुई पार्ले, वो एक कमेटी जो है खसूसी कौमी असम्बली की, जिसमें कि आपने भी रिपोर्ट किया कि पार्लियामेंट की जो कमेटी का सैयद खुर्शीद शाह की वो साधारत में इजलास हुआ, और 17 तारीख तक उन्होंने कहा है कि जी सब अपनी तजावीज़ दे दें और ख़त्मी मसवदा जो है। तो अब 17 को ये होगा। जरा इसके बारे में बताएं कि वहां पे अब मौलाना फजलुर रहमान कहाँ खड़े हैं, क्योंकि सारी चीज अब उनके ऊपर पहले डिपेंड करी थी कि वो इसमें वोट देंगे कि नहीं देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो फिर मसला है, देंगे तो फिर शायद ये मामला हुकूमत सेल करवा दे ये अमेंडमेंट। अच्छा रजा भाई, ये वाला जो मामला है ना, आईनी वो तरमीम वाला, ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज का जो इजलास था, बड़ा गो के रेड जोन सील है सारा, वहां पे एक्सेस उस तरीके से मीडिया को नहीं थी, आज के मामला और थे वहां पर। लेकिन आज के इजलास में आखिरी जो पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी, उसने भी अपना मसवदा जो है वो जमा करवा दिया है। और एएनपी के मसवदे में 3-4 चीजें हैं। एक तो यह है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो आईनी इस्लाहात या आईनी अदालत के बारे में, या एफसीसी जो है उसके बारे में उसकी सपोर्ट की है, सुबाई एक नुक्ते के, कि वो कहते हैं कि सूबाई सतह के ऊपर आईनी अदालतें नहीं बननी चाहिए। ठीक है। दूसरा एएनपी ने ये कहा है कि वो जो कौमी मसाइल वाली कमेटी है, उसमें मुसावी नुमाइंदगी होनी चाहिए। असल जो उन्होंने एक जो उनकी वो तजवीज है, मेरी अभी कुछ देर पहले अमल वली खान साहब से खुद भी दोबारा बात हुई है, उन्होंने तजवीज पेश की है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करके सिर्फ पख्तूनख्वा रखा जाए, खैबर निकाल दिया जाए। अब मैं इजलास के बाद मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा कि अहमद साहब ये बताएं कि 18वीं तरमीम में भी आपने वो नाम तब्दील वो करवाया था, तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा आपकी वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि खैबर जबरदस्ती लगवाया गया था, और हमने अब ये जाहिर है वो बड़े उससे वो कबूल किया था। उनका उनका ये कहना था कि मैंने अपने मेरे जो अजदाद की ख्वाहिश थी कि जाहिर है वो उसको अमली जामा मिल रहा है, और उन्होंने मुझे खुशखबरी ये सुनाई कि इस तजवीज के ऊपर किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, यानी कि इनका हाँ ड्राफ्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई जमात ऐसी नहीं है जिसने अपना आईनी मसौदा दिया हो। आज की डिस्कशन में पीटीआई के उमर अयूब ने, असद कैसर ने, या बैरिस्टर अली जफर ने, उन्होंने कमेटी को यह कहा कि अब चूंकि सबके मसौदे आ गए, तो हमें थोड़ा सा टाइम और दें मशावरत के लिए। उसमें इनकी गर्मा गर्मी हो गई राजा परमेश्वर साहब के साथ। उन्होंने कहा कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता, 1 महीना पहले हमने जाया कर दिया है, और आपका अपना ड्राफ्ट तो कोई आया ही नहीं है, तो आप कैसे मशावरत करेंगे। फिर चेयरमैन कमेटी ने यह हदायत की वजीर कानून को कि 2 दिन के अंदर जो है
आप अब जो उनकी जैली कमेटी है उसमें इन सारे मसवदों को यकजा करें, जो मुश्तरका पॉइंट्स हैं वो सामने लेकर आए, और तकरीबन हतमी मसवदा जो है। अब जब यहाँ पर ये राजा परवेश्वर साहब ने जब ये बात की, तो उसके बाद एएनपी के सरबराह अहमद अली खान, उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा मैंने कमेटी को बड़ा वाजे कर दिया है कि पीटीआई कभी भी किसी भी तरमीम का जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी, आप जो मर्जी मसवदा ले आए उन्होंने उसकी मुखालफत करनी है। इसके बाद चेयरमैन कमेटी ने कहा, खुर्शीद शाह साहब ने पीटीआई के अरकान को यह हदायत की कि आप जो है फौरी तौर पे अपना जो भी मसवदा है वो मौलाना फजल रहमान साहब को दें, और ताकि हम आगे वो बढ़ा जा सके। जो एसओपी है, जो उनका वादा है मौलाना के साथ कि हम आपके थ्रू जाएंगे। अच्छा, फिर मैंने जेयूआई के एक बड़े सीनियर बंदे से रब्ता किया, मैंने कहा जी ये आप बताएं ये क्या होगा, आप कैसे इतनी भारी जिम्मेदारी अदा करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो तरमीम दी है उसमें पीटीआई की इनपुट पहले से शामिल है। तो वो आगे से हंसना शुरू हो गए, उन्होंने कहा अभी 2 दिन ठहर जाओ, हमें पता लगेगा। अब मेरा गुमान ये है कि जेयूआई जो ये कह रही है ना कि आईनी अदालतें ना हो, बेंच हो जाए, ये हो जाए, ये वाला जो है ये नुक्ता शायद जेयूआई का अपना नहीं है, ये पीटीआई का फीडेड है, और ये पीटीआई की वो तरफ से है। ये तो अब क्लियर होगा जब ये जैली कमेटी का इजलास होगा, तो वहां पता लग जाएगा कि वो क्या है। लेकिन सरेदस अभी तक अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी, आईनी, कानूनी, अखलाकी जमात गर्दानने वालों ने इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए एक नुक्ते की जो तरमीम है या तजवीज है वो पेश नहीं की है। जी वकार, वो तो मानते ही नहीं है ना, वो कहते हैं कि ये होनी ही नहीं चाहिए, और वो किसी सूरत जो है, खुसूसन जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी वो पार्टी जो है वो मुतहद है उसकी मुखालफत में, क्योंकि उनका उनकी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को एक कोर्ट आ जाती है जो कि जजेस उनके नहीं हमनवा होते हैं, तो फिर तो मसला होगा ना उस पार्टी के लिए। ये भी तो सोचने की बात है। अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अभी कुछ दिनों तक तो यही लग रहा था कि वो क्लियर नहीं थे, या कम से कम पब्लिक उनके जो बयानात थे वकार, वो बड़े मुबहम थे। आप तो जो चूंकि उनसे मिलते भी रहते हैं, उनकी फॉलो भी करते हैं उनकी सियासत को, तो अभी ये बताएं कि क्या उनकी कौन सी ऐसे मामलात की तय हुए हैं? कुछ कुछ ना कुछ तो मौलाना को भी मिलेगा इस बारगेन से। देखिए ना साहब, अब मेरा जो जाती राय है वो आपको पता है, मेरे उस जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि आप लोग सारे जो हैं, हम्म। बिलखुसूस पीटीआई, मौलाना को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रही है। मौलाना बहुत जीरक सियासतदान है, वो उनकी वो बड़े वसुत नजरी है उनमें, वो बहुत आगे की सोचते हैं। मौलाना कोई जो है ना, वो कोई वो नॉर्मल वो प्लेयर नहीं है। अब जो भी उनकी डील हुई है, आप मुझे बताएं कि रियासत पाकिस्तान का सरबरा सदर ममलिकत उनके घर जाता है, क्या ये पहले जो उनके जो टीओर्स होते हैं मीटिंग के, वो अंडरस्टैंडिंग के बगैर जाता है? वजीर आजम जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये जाते हैं, इसमें पीटीआई को तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका नजरियाती मुखालिफ हूं या मैं उनको बहुत ज्यादा मैं तनकीद करता हूं सर जी, मैं आपको साबित कर दूंगा कि उनको पता ही नहीं है। अच्छा, जब कोई बंदा मौलाना के वो घर जाता है ना, तो ये वो हेलो सर मैं आ रहा हूं, अब वो ये जाके कहते हैं कि हाँ भाई बताएं आप क्या कर रहे हैं, और मौलाना खुद ही हमें बताते हैं कि यार उनको तो समझ नहीं आ रही। अब एक छोटी सी बात है, एक दफा ये मौलाना के वहां से बंदे का नाम मैं नहीं बताऊंगा, पीटीआई के, मुलाकात करके निकले बाहर, तो मौलाना के घर हम वो मौजूद थे। तो हमने कहा कि सर क्या मसला है, इस ये जो आईनी तरमीम है आपको क्या मसला है? वो कहते हैं, बड़ा जिम्मेदार बंदा जो पार्लियामान में मौजूद है, वो कहते हैं जी देखें ये आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है ना, ये तो उसके लिए है। मैंने कहा आप होश में हैं, आइन वो कैसे हो सकता है? कहते नहीं नहीं ये एक्सटेंशन देना चाहते हैं। मैंने कहा सर, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पीटीआई के दौरे हुकूमत में बाजवा साहब का जो है जब वो दौर था, तो चीफ जस्टिस खोसा साहब ने बाकायदा उनको लिखा था, फैसला दिया था पार्लियामान को, और वहां से वो तो फैसला हो चुका है कि अब वो स्वाबदीदी इख्तियार वज़ीर आज़म का कानून साजी हो चुकी है। कहते नहीं नहीं आप हमारे मुखालिफ हैं, आप इसलिए ये बात कर रहे हैं। उनको कोई नहीं पता। आप किसी भी पीटीआई के जितने वॉरियर्स हैं, किसी एक बंदे से पूछ लें कि ये जो तरमीम है, लोगों के जो मसवदे आए हैं, ये है क्या, इससे होगा, हाँ। आपको नहीं बताएंगे। आपको उनको पता ही नहीं है किसी चीज का। और असल में मसला रजा साहब ये है कि वहां पे लोगों के पास अच्छे लोग भी हैं उसमें, लेकिन उनके पास डिसीजन करने की पावर नहीं है। वो अपनी राय किसी के आगे रख नहीं सकते, अपनी वो कोई तजवीज वो दे नहीं सकते। उनको जहां से आता है, 2-3 जो जगह है, एक तो अडयाला है, आजकल उसका दरवाजा बंद है। दूसरा जो सोशल मीडिया, जो उनका एक जो लोग हैं, जो एक पूरी ब्रिगेड बाहर बैठी है, वो फोर्स कर रहे हैं।
और वो करते हाँ हैं। अब देखें ना, अली अमीन गंडापुर को हम बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो इस मुल्क का शहरी है। वो अगर ये बात कर रहा है कि आप ना करें, ये 15 तारीख वाली बात ना करें, हम आगे पीछे वो कर लेते हैं, उनको गालियां ऐसी की तैसी जो है उनके अपने सोशल मीडिया दे रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि जो पीटीआई की सियासत है वो सियासतदान नहीं कर रहे, वो जो बाहर हैंडलर्स बैठे हुए वो कर रहे हैं। हाँ, ये अब